बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। मैं इस वक्त लाहौर के नवाही इलाके चूंग में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र महज 25, 26 या 27 साल है, जिसका नाम शब्बीर है, जिसकी मौत वाक़ई हो जाती है और उसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। कोई शख्स कहता है कि वो बचाओ बचाओ की आवाज़ें हैं, कोई शख्स कहता है कि मैंने सरिया डाला और उसने अंदर सरिया हाथ से अंदर खींच लिया। कोई शख्स कहता है कि जब हम शब्बीर की आवाज़ लगाते हैं तो फिर शब्बीर अंदर से जो कब्र की स्लैपें हैं उसको हाथ से ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करता है, जिसकी आवाज़ बाहर आती है एक धमक की सूरत में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद भोले शाह के जो गद्दी नशीन हैं बाबा शफीक चिश्ती साबरी साहब। असल जो हकीकत है वो यही जानते हैं, क्योंकि ये यहीं पर मौजूद थे जब शब्बीर को यहाँ पर दफनाया गया। सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, क्या हकीकत है इस बात में कि ये शब्बीर की कब्र से आवाज़ें आ रही हैं और वो इतने दिनों से सोशल मीडिया की जीनत बनाए पूरे पाकिस्तान में लोग इसी बात पर बातें कर रहे हैं? कि असल में शब्बीर की मौत वाक़या हुई है हमने नहीं है। क्योंकि तबीयत ख़राब हुई, करीबी डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ से इंजेक्शन लगवाया, तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने कहा आप जनाह में ले जाएं। वहाँ से उसकी डेड बॉडी आई है और उसको इधर तदफीन किया गया है। उसके बाद डॉक्टर के ठेकेदार के ऊपर एप्लीकेशन है, कोर्ट में रिट दर्ज है कब्र किशाई के लिए। उसके बाद ये तो इस डॉक्टर के ऊपर एप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि इसकी डेथ तो जिनाह हॉस्पिटल में हुई है ना। पहले जब तबीयत चूंग में ही ख़राब हुई थी, करीबी डॉक्टर इधर हमारे बाज़ार में है, शदाब कॉलोनी बाज़ार में, डॉक्टर शराफत, तो वहाँ पर ही ले गए थे। ज़ाहिर है कि जब अचानक किसी की तबीयत बिगड़ती तो करीबी डॉक्टर को बुलवाया जाता है। अगर वो उसके समझ में मामला ना आए तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उस वक्त तो करीब वही था, उसको उन्होंने दिखाया जाके, तो उसने जो उसकी समझ में आया उसको दवाई दी होगी। तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसका भाई इधर प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको उधर उसके पास ले गए हैं। उसने कहा कि भाई आप इसको जिनाह में ले जाएं। जिनाह में ले गए हैं, वहाँ से उसकी डेड बॉडी आई है। ये मालिक जानता है या मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो पता चला मेडिकल सन की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है, या अल्लाह बेहतर जानता कि उसका दाना पानी खत्म। मामला शुरू हुआ तो इसके घर वाले 2-3 लोग थे और मुझे इन्होंने यहाँ से दरगाह से बुलवाया। मैं इसी हाथे में मौजूद था दरबार शरीफ के। हम 3 लोग थे, वहाँ पर गए हैं, जाकर देखा है, सुना है। इन्होंने कहा यहाँ से आवाज़ आ रही, वहाँ से आ रही है, पाँव की तरफ से, सराहने की तरफ से, सेंटर से देखें, दूसरी तरफ से, दाएं बाएं तमाम इन्होंने कहा। मैंने तकरीबन 6 मरतबा कान लगाया हुआ और 4-5 मरतबा हाथों को ऊपर रख के देखा कि इसमें कोई हरकत की आवाज़ आ रही है या नहीं। मुझे तो नहीं सुनाई दी। तकरीबन उसके बाद भी 3-4 मरतबा मैंने चेक किया, 8-10 मरतबा हो गए हैं मुझे चेक करते हुए, और तकरीबन 50 से 60 मरतबा मैं वैसे उस कब्र के ऊपर गया हूँ। कब्र पर लोगों का रश होता है, उनको पीछे हटाना होता है, कोई वो हमने ऊपर कांटे वगैरह फेंक देते हैं कि उसको 2-3 दफ़ा लोगों ने खुदाई कर लिया, खुद ब खुद मट्टी पीछे कर दिया, लेकिन वक्त पर पहुँच गए, स्लैपें वगैरह नहीं उठाई गई। तो इस वजह से वहाँ पर नफरी भी तैनात है, बैठे हुए हैं मुलाजिम, दिन को भी रात को भी। सारा मामला ये जो सरिये वाली खबर है, ये भी किसी ने झूठी अफवाह फैलाई, मैंने भी सुना है, देखा है ये चैनल पे, पता नहीं कौन से पे। और कोई कह रहा है वहाँ पे टप पानी का भर के रख दिया तो वो सारा ऐसे कांप गया। कोई कह रहा है कि अपना कब्र को दराड़ें पड़ गई हैं, कोई कुछ बयान कर रहा है, कुछ। लेकिन अच्छा शाह जी, ये बताएं कि जो पुलिस का इस वक्त किरदार है या जो ऑर्डर आने हैं कब्र कुशाई के, वो इस वक्त किस मराहिल में है? जी पुलिस जो है वो तो मजबूरी के तहत इधर बैठी हुई है, क्योंकि वो कोर्ट से पहले ना आर्डर आए थे कब्र कशाई के लिए, लेकिन उस वक्त 9 और 10 मुहर्रम को अदालतें बंद थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए थे। वहाँ पर जाकर इन्होंने सीधा साधा बताया कि जो हमारी उधर तदफीन है बेटे की, तो उसकी कब्र से आवाज़ आ रही है, तो आप बराए मेहरबानी करें, वकील हजरात ने रिक्वेस्ट की होगी। तो उन्होंने कहा कि आप इलाका वकीलों को साथ लें और थाने को लें, वहाँ से जाकर आप जो है ना कब्र किशाई करें। तो जब थाने में वो कागजात आए हैं तो थाने ने देखा कि पहले तो इन्होंने अदालत को ये तो बताया ही नहीं है कि हमने थाने में एप्लीकेशन भी दी हुई है और जो कोर्ट है उसमें हमने रिट भी की हुई है। ये तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरती बैठा होता ना, उसके पास तो उनकी फाइल नहीं थी कि जो इन्होंने केस अंदराई करवाया।
तो उसने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता, आप जिस कोर्ट से एप्लीकेशन आपने रेट वगैरह की हुई है, जहाँ पे आपने ये FIR दर्ज करवाई है, हमें तो सारी मालूमात है, तो हम ऐसे नहीं होने देंगे, जहाँ पे आपकी रेट है वहाँ से आर्डर लाएं। वहाँ से आर्डर लाएं। वो आर्डर ओरिजिनल होंगे, वहाँ से एक टीम तश्कील दी जाएगी और उसी के हिसाब से जो डॉक्टरों की टीम होगी और खुदाई वालों को बुलाया जाएगा, हम मुतलका थाने वाले भी जाएंगे, फिर कब्र कशाई हो सकती। वो इस वजह से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि लोग अपनी मर्जी से ही कब्र को खोदने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह की, जिस तरह ये अफवाहें फैली हुई हैं, इसी तरह लोग तरह तरह की यहाँ पे बातें भी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को मना कर रहे हैं कि कब्र नहीं खोदनी। वो खवातीन हैं, इनको तो अल्लाह ताला माफ़ करे, घर में कोई भूखा बैठा हो तो रोटी पकानी पड़ जाए ना, ससुर या सास की, तो वो आवाज़ें 10 भी थे तो उनको सुनाई नहीं देती। तो ऐसी बात जो है ना, उनको घर से स्पेशल पता चलता है और इधर आके ऐसे बेहुदा किस्म के अल्फाज बोलती हैं यहाँ पर कि आगे से हम बोले ना तो फिर कहना कि औरत का लिहाज नहीं किया, इसी तरह से बोलती हैं कि जैसे पता नहीं। यहाँ तक कह दिया कि शाह जी जो इधर अपना दरबार वाले हैं, शाह साहब, उन्होंने पैसे खा लिए हैं, गद्दनशी ने खा लिए हैं, कमेटी वालों ने खा लिए हैं, थाने वालों ने भी। कौन पैसे दे रहा हमें? आर्डर तो अदालत ने देने हैं, तो अदालत आर्डर देगी, थाना कैसे नहीं आएगा? थाना आएगा तो कब्र कशाई वाले कैसे नहीं आएंगे? सबको जाना पड़ेगा। ये बस अपना अपना मुंह है, अपनी अपनी आज़ादी है, सबको जो जी चाहता है करते हैं। अच्छा शाह जी, मेरे नॉलेज के मुताबिक आपको 17 साल हो चुके हैं यहाँ पर जी। तो इन 17 सालों में आपने कोई ऐसा केस सुना कि किसी ने एक बंदा दफनाया, वो 2 दिन में, 3 दिन में या अगले दिन ही उसमें से आवाज़ें आईं और जब कब्र कुशाई की गई तो वो बंदा जिंदा निकला? कोई ऐसा वाक़या आपने सुना? जी, 17 साल से तो मैं इस कब्रस्तान को और इस दरबार को जानता हूँ, और वैसे मेरा यहाँ पर तकरीबन 25 साल से जो है ना आना जाना है जी। तो मैंने इस दौरान जो 17 साल मेरे यहीं गुजरे हैं, इस 17 साल में भी नहीं सुना, और इससे पहले के जो वाक़या था उनमें से भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मेरे सामने। बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग आदमी दरगाह पे आते हैं, जनाजे पे बुज़ुर्ग लोग आते हैं, मस्जिद है नमाज़ पढ़ने, 5 वक्त लोग यहाँ पे आते हैं, तो कोई ऐसी एक बात भी मेरे सामने नहीं है। तो शाह जी, एक आखिरी सवाल के आपको क्या लगता है कि शबीर ज़िंदा होगा? वैसे हो भी सकता है क्योंकि अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। जी, अल्लाह पाक जिसको ज़िंदगी दे और जिसको सांस दे, वो तो पत्थर की 7 तहों में भी दे देता है। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम वाला किस्सा आपने सुना होगा, जो अल्लाह पाक की तरफ से आर्डर आया था, वही आई थी कि मूसा इस पत्थर के ऊपर लाठी को मार दो। फिर वो तोड़ा बीच में पत्थर, फिर तोड़ा पत्थर, फिर तोड़ा, वो एक कीड़ा, वो सब्ज़ पत्ते थे उसमें, वो खा रहा था। वो तो अल्लाह पाक के मौजज़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है, मट्टी में ऑक्सीजन होगी घंटा 2 घंटे के लिए सांस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन रिपोर्ट जो हॉस्पिटल की है वो यही कह रही वो फौत हो गई।